बात करते हैं गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की, जिनकी वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद हुकूमत पाकिस्तान के गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हिजरत अली आफरीदी इस वक्त तुरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हिजरत, बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी और अब इस बारे में मज़ीद इक़दाम क्या उठाए जा रहे हैं? गैर कानूनी अफगान पनागज़ीनों की डिपोटेशन का अमल और उनके महफूज इनखला का अमल बाकायदा तौर पर जारी है। इस वक्त मैं तुरखम बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इमिग्रेशन हुकाम और कस्टम हुकाम की टीमें अलर्ट की गई है। इसके अलावा लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर में भी तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको ये बताता चलूँ कि अब तक 2,09,018 अफराद बरस्ता तुरखम डिपोर्ट हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। होल्डिंग सेंटर में उनके लिए मुख्तलिफ़ इंतज़ामात भी की गई है। इसके अलावा फलाही तंजीमें भी उनके लिए मेडिकल और खुराक का इंतज़ाम कर रही है। अफ़गान हुकाम जो है उन्होंने भी इस होल्डिंग सेंटर का दौरा किया है और तमाम तर इंतज़ामात को तसल्ली बख्श करार दे चुके हैं। कल इतलात के मुताबिक 3,000 से ज़ायद अफ़गानी बरस्ता तुरखम डिपोर्ट हो चुके हैं और आज भी ये तवक्को की जा रही है कि 5,000 अफराद तक अफ़गान पनागज़ीन जो है वो तुरखम हिजरत अली आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे और तुरखम बॉर्डर के हवाले से तमाम सूरत हाल हमें बता रहे थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं फजल तवाब से। फजल, बताइएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान और कोयटा में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे सूबे के मुख्तलिफ़ अज़ला में और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अफ़गान बाशिंदे, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 92,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे जो है वो पाक अफ़गान सरहद चमन बाबी दोस्ती से अपने वतन वापस जो है वो जा चुके हैं और ये सिलसिला जो है ये इस वक्त भी जारी है। कोयटा में 2 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि इसके अलावा सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर अफ़गान बाशिंदों को लाया जाता है और वहाँ से फिर होल्डिंग सेंटर्स से कानवाई की शक्ल में जो है उन्हें चमन बाबी दोस्ती के मकाम पर पहुँचा कर उन्हें वतन वापस जो है वहाँ से मुल्क बदर किया जा रहा है। अब तक ज़िले इंतज़ामिया के कहना है कि 92,000 से ज़ायद अफराद गैर कानूनी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुकीम थे अफ़गान बाशिंदे वो अपने वतन वापस जा चुके हैं। जी फजल तवाब, आपका बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं शुएब बरनी से, ब्यूरो चीफ कराची हैं। शुएब बरनी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर हम कराची की बात करें तो कराची सोहराब गोट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से ज़रा डिटेल बताइएगा। जी देखें, कराची भर में ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन है इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ अज़ला में पुलिस, FIA और जो दीगर महकमे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे ही ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रात गए भी कराची के इलाके सुराब गोट में ये कार्रवाई की गई जो आधी रात तक तकरीबन जारी रही और सुराब गोट डिवीज़न की जो पुलिस है उसने इसमें शिरकत करी। इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कराची का जो मलीर जेल है वहाँ पर भी जो अफ़गानी तारकीन वतन जो कि पकड़ के मुख्तलिफ औकात में गिरफ़्तार होकर मुख्तलिफ थानों से जेल पहुँचाए गए थे, जिनकी सज़ाएँ पूरी हो गई थी, उनको वहाँ से होल्डिंग कैम्प जो कि सुल्तानाबाद में कायम है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिनमें अफ़गानियों की जो तादाद है अभी बताया जाता है कि 81 तारकीन वतन ऐसे हैं जो कि जेल वैन के ज़रिए जो हैं सुल्तानाबाद होल्डिंग कैम्प मुंतकिल किए गए हैं और उनको फिर वहाँ से प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो कानूनी तकाज़े हैं वो मुकम्मल करने के बाद वहाँ से ले जाया जाएगा। गुज़िश्ता शब भी कराची के होल्डिंग कैम्प से 105 तारकीन वतन को चमन बॉर्डर रवाना किया गया था। वाज़ेह रहे कि ये जिन वैन्स में इनको रवाना किया जाता है उनमें 3 पुलिस एहलकार इनके साथ होते हैं और इनको कराची से चमन बॉर्डर तक बताइएगा कि कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मुतवक्के तौर पर ये गैर कानूनी मौजूद हैं और किन इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी देखिए, कराची के 7 अज़ला हैं। तमाम अज़ला में ही गैर कानूनी तौर पर अफ़गानी बाशिंदे मुकीम हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी हो। तमाम अज़ला में इनकी मौजूदगी है क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाके हैं, मुख्तलिफ़ आबादियाँ हैं जहाँ पे ये लोग रिहाइश पजीर हैं।
तो जो काफ़िले हैं उनको जब पकड़ के पहले पुलिस थाने लाती है, उनकी इंक्वायरी करते हैं, शनाख्त जो ऐप है उसके ज़रिए चेक किया जाता है कि इनके पास कोई पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानियों से शादी कर ली और उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ तक के पासपोर्ट भी बनवा लिए और वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करते हैं पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए, लेकिन बाय ओरिजिन वो अफगानी हैं और जब अफगानिस्तान के हालात ख़राब थे तो वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। ऐसे लोगों के लिए फिर क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है कि जिन्होंने यहाँ पर शादियाँ कर ली और यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए? जी देखें, अभी तक क्योंकि इस तरह से हमने कोई देखा नहीं कि जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदी हो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। अभी तक जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे कराची में रिहाइश पजीर है, उनके खिलाफ ही सिर्फ ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इन्होंने तो बड़ी तादाद में कराची में इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ पे कारपेट की शॉप्स हैं, यहाँ बाजार लगते हैं, यहाँ एतवार बाजार है, वहाँ पर बड़ी तादाद में अफगानी जो, लेकिन वो उनके पास शनाख्ती कार्ड होते हैं, वो वहाँ पर कारोबार करते हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में यहाँ पे ये रेंट कार का काम करते हैं। कराची के अंदर इन्होंने होटल इंडस्ट्री है, चाय के होटलों में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं और पूरे इनके ख़ानदान यहाँ मुकीम हैं, आबाद हैं। और कई सालों से हम देख रहे हैं कि 1979 से जो अफगानी आए थे उसके बाद से यहाँ पे वो रिहाइश पजीर हैं। तो उन लोगों को निकालने के लिए तो अभी तक हमने देखा कि अमली इक़दाम ऐसा कुछ नहीं हुआ जिनके हवाले से कोई कार्रवाई नज़र आए, लेकिन जो इल्लीगल हैं, जो कि बग़ैर शनाख्ती किसी दस्तावेज़ात के कराची में रहते हैं, जिनमें उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनके घर बाहर हैं, वो भी यहाँ पे रहते थे। इसमें हमने देखा कि कराची में अगर हम इलाकों की बात करें तो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो चाय के होटल थे या जो रोटी के तंदूर थे, वहाँ पर भी जो अफगानी इस तरह इल्लीगल रह रहे थे वो ये जगहें छोड़ कर गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर फ्रेंच फ्राइज़ के केबिन अफगानी लगाते थे, वो केबिन खाली हुए और वहाँ पे अब मालकान तब्दील हुए या उनका अमला तब्दील हुआ। तो ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी कराची शहर में कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं गए हैं, चंद 100 के अंदर ही इनकी तादाद है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे आदाद शुमार हमारे पास आते हैं। पहले इनको होल्डिंग कैंप ले जाया जाता है, वहाँ पे स्पेशल ब्रांच, सिंध पुलिस, इसके अलावा FIA, कस्टम्स के काउंटर्स हैं, वहाँ पे इनकी सारी कागजी कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके बाद इनको बाइज्जत तरीके से बसों में बिठाकर इनकी फैमिलीज़ के साथ उनके पर्दे का ख्याल रखते हुए यहाँ से चमन बॉर्डर मुंतकिल किया जाता है और फिर वहाँ से आगे फर्दर कार्रवाई होती है। तो इस तरह से इनकी वापसी का सिलसिला जारी है। जी शुएब बरनी, ऐसा भी सुनने में आया था कि कुछ गैर कानूनी शहरी ऐसे भी हैं जो कि इस क्रैकडाउन के आगाज़ पर रूपोश होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे कोई केसेस भी यहाँ पर हैं? देखिए, रुपोश होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि किसी ना किसी घर में रिहाइश तो इख्तियार करेंगे वो। अगर उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो ये जो पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ हैं पुलिस की जानिब से, रात के औकात में अमूमन हम देख रहे हैं कि रोज़ाना ही ये लैपटॉप लेके जाते हैं, आईपैड इनके पास होते हैं, शनाख्त ऐप के ज़रिए ये चेक करते हैं और जो अफगानी के डॉक्यूमेंट सामने नहीं आते या दूसरी जो और भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अगर उनके भी नहीं आते तो उनको पहले पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पे उनसे बातचीत की जाती है, नादरा के काउंटर से उनकी वेरिफिकेशन की जाती है, जो इनका अफगानी कार्ड होता है नारा अगर इनके पास मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद इस किस्म की कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, ब्यूरो चीफ।